ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए आते हैं, हम लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.1 हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 8 तक आप लोग को बताया था। चलिए आज हम जो प्रश्न आपको बताने जा रहे हैं, प्रश्न संख्या 9 है। सुनिए क्या लिखा हुआ है। एक मीनार की पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, एक पहले मीनार है और एक मकान है। ध्यान समझिएगा, पाद मतलब होता है उसका नीचे। एक मीनार के पाद से एक भवन, सीधी सी बात है, मीनार बड़ा होता है तो उसको हमने बड़ा बनाया। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन, अपने आप क्लियर हो जाए कौन बड़ा है कौन छोटा है। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक भवन है जिसका कोण कितना है बेटा, 30 डिग्री है। उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कितना है, 30 डिग्री है। और भवन के पाद बिंदु से, भवन का पाद बिंदु यहाँ है, इसके पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। डिग्री जब दोनों की दूरियां समान है और ऊपर देखना है, डिग्री जिसकी ज़्यादा है वो बड़ी है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो, यदि मीनार 50 मीटर ऊंचा है तो भवन की ऊंचाई क्या होगी, ये आपका प्रश्न है। तो आपके भवन की ऊंचाई कितनी होगी, ये हमारा प्रश्न है। ध्यान समझिए, एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री तथा भवन के पाद से मतलब उसके नीचे से इसका शिखर कोण 60 डिग्री। और यदि मीनार 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात है। चलिए नाम देते हैं इसको हम लोग, A, B, C और D। चलिए पहले कौन सा त्रिभुज लें, त्रिभुज A, B, C में मान लीजिए इन दोनों के बीच की दूरी x है। तो यदि हम ABC ले रहे हैं तो ABC में कौन सा कोण बन रहा है बेटा, त्रिभुज अगर हम ABC ले रहे हैं तो ABC में कौन सा कोण बन रहा है बेटा, 60 डिग्री। tan 60 डिग्री। tan का मान कितना होता है बेटा, लंब बटे कर्ण। आपने लाल बटे कक्का वाला फॉर्मूला पढ़ा ही होगा। तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब कितना है आपका बेटा, AB है। आधार आपका क्या बेटा, BC है। tan 60 डिग्री का मान √3, AB का मान 50 और इसका मान बेटा आपका x। क्रॉस करोगे तो x √3 बराबर 50, जिससे x का मान हमें मिल जाएगा 50 बटे में √3। इसको भी ऐसे ही रहने दीजिए। चलिए अब आइए त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज ले बेटा, BCD ले लीजिए। BCD में कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज BCD। जब हम BCD की बात करेंगे, कौन सी बात करेंगे बेटा, त्रिभुज BCD में। BCD में कितना कोण बन रहा है बेटा, पहले tan 30 बन रहा है। इसका लंब कितना है बेटा, इसका लंब है DC और आधार आपका कितना है बेटा, BC। इसका मान कितना होता है, 1 बटे में √3। DC का मान कितना है बेटा, H और इसके बटे में x। x का मान देखो हम पहले से निकाल कर अपने पास रखे हुए हैं। तो 1/√3 बराबर h बटे में क्या हो जाएगा बेटा, 50 बटे में √3। ऊपर जाएगा 1 बटे में √3 बराबर h √3 बटे में 50। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 50 बराबर √3 का √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 3h, जिससे आपका h का मान कितना मिल जाएगा बेटा, 50 बटे में 3। अब इसको आप सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 10। चलिए इसको इरेज करते हैं। प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। 10 कह रहा है, एक 80 मीटर चौड़ा 80 मीटर एक सड़क है
जिसकी लंबाई है बेटा 80 मीटर का चौड़ाई। कितना बेटा? 80 मीटर। कितना है? 80 मीटर। ठीक। सड़क के दोनों ओर समान लंबाई के दो खंभे लगे हैं। एक इस तरफ भी खंभा लगा है और एक इस तरफ भी खंभा लगा है। दोनों की ऊंचाइयां समान है, मतलब अगर ये h, इसकी हाइट अगर हम h मानते हैं तो इसकी भी हाइट आपकी ऑटोमेटिकली कितनी हो जाएगी बेटा? h हो जाएगी। ठीक। क्या बोला? 80 मीटर चौड़ा, 80 मीटर चौड़ा एक सड़क है जिसकी चौड़ाई, जिसके आमने सामने दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क बिंदु के दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, सड़क का कोई एक बिंदु होगा। ठीक है। सड़क के एक बिंदु के सामने इसका शिखर का उन्नयन कोण 60 और 30 है। अब एक बात याद रखिएगा, बहुत से बच्चे क्या करेंगे, ऐसे कर कर इधर 60 अगर लिख देंगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपको कितना आता है। तो आप दोनों में उन्नयन कोण 60 उसको दीजिएगा जो सबसे नज़दीक होगा। सीधी सी बात है, जो जितना नज़दीक होता है उसके साथ उसका कोण उतना ज़्यादा बनता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। 30 आप इधर दीजिएगा। बच्चे क्या करेंगे? गलत कर देंगे। यहाँ पे एग्जामिनर समझ जाएगा इसको कितना आता है। अगर हम इतने हिस्से को x, इतने हिस्से को अगर हम x मान लेते हैं, इतने हिस्से को, तो चूँकि ये पूरा हिस्सा बेटा 80 मीटर का है, तो यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा जो होगा वो कितना होगा? वो होगा बेटा 80 माइनस x होगा। सिंपल सी बात है। अगर पूरा 80 मीटर है, मान लीजिए पूरा 80 मीटर होता, पूरा 80 मीटर है और हम ये कहते हैं ये 10 मीटर, ये बिंदु 10 मीटर का है, ये बिंदु क्या है बेटा? 10 मीटर है। ये बिंदु क्या है? 10 मीटर है। तो बचा हुआ हिस्सा कितना होता है? 70। तो अगर यहाँ से यहाँ तक x हिस्सा है तो बचा हुआ हिस्सा कितना होगा बेटा? ठीक है। चलो नाम दे दो, A, B, इधर हो गया C, ये हो गया D, ये आप हो गया E। ठीक है। तो क्या निकालना है हमें? तो खंभों की ऊंचाइयां और खंभों से दूरी ज्ञात कीजिए। खंभों से ऊंचाई और खंभों से दूरी। चलिए शुरू करते हैं। पहले कौन सा त्रिभुज लिया जाए? त्रिभुज ABC में। चलिए त्रिभुज ABC में आते हैं। त्रिभुज ABC में बात करें तो कितना डिग्री बन रहा है बेटा? 30। तो tan 30, tan 30 बराबर लंब, लंब आपका कितना है बेटा? h है। और आधार कितना बेटा? 80 माइनस x है। tan 30 का मान कितना हो जाएगा बेटा? tan 30 का मान हो जाता है 1/√3। इधर आपका h अपॉन 80 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे 80 माइनस x बराबर √3h। समीकरण नंबर 1 मानकर छोड़ दो। अब लेते हैं त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है बेटा? CDE में। उसमें कितना डिग्री बन रहा है बेटा? 60 डिग्री बन रहा है। तो कितना ले लोगे? tan 60। tan 60 का मान लंब कौन सा है बेटा? ED, मतलब h बटे में x। इसका मान कितना होता है बेटा? x होता है। इसका मान कितना होता है? √3 होता है, बराबर होगा h बटे में x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो √3x बराबर h हो जाएगा। चलो अब यहाँ से हमें समीकरण नंबर 2 मिल गया। समीकरण 1 व 2 से तो ये आपके पास बेटा 80 माइनस x है बराबर √3। अगर यहाँ से h को हटाकर √3x रख दे तो कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो ये आपका हो गया बेटा √3x। 80 माइनस x बराबर 3x। ठीक। तो ये कितना हो गया बेटा? 80 माइनस 80 और x उधर जाकर क्या हो जाएगा? प्लस। तो 3x और चलिए देखिए 3x इधर आकर हो जाएगा प्लस। तो 80 बराबर 4x, जिससे x का मान कितना हो जाएगा? 4 से जाएगा कितने बार में आ जाएगा बेटा? 20 मीटर। ये 20 मीटर भी है और 60 मीटर भी है। तो 20 मीटर दूर किससे बेटा? 20 मीटर है 60 डिग्री वाले उन्नयन कोण के खंभे से, और 20 में से 60 में 80 में से 20 घटा दोगे तो 60 है। 60 मीटर दूर है किससे बेटा? 30 डिग्री वाले। तो लिख देंगे, अतः बिंदु, हमें सी पूछा था, बिंदु सी 60 डिग्री वाले खंबे से 20 मीटर तथा 30 डिग्री वाले से 60 मीटर दूर है। उसने ये नहीं बोला किस खंबे से निकलना है, तो हम अपने हिसाब से दोनों बताएंगे। अब आपको h का मान निकालना है, तो x का मान आ चुका है, तो x का मान क्या करिए? समीकरण 2 में रख दीजिए। यहाँ लिखेंगे
x का मान समीकरण 2 में, x का मान किसमें बेटा? समीकरण 2 में। तो जब आप x का मान समीकरण 2 में रख दोगे, ध्यान समझो, जब आप x का मान समीकरण 2 में रखोगे तो समीकरण 2 कितना है बेटा? h बराबर √3x है, मतलब 20√3। x की जगह आपको क्या रखना था? 20। अब यहाँ से आपको h का मान मिल जाएगा 20 × 7.32, कितना आ जाएगा बेटा? 4 6 4 और 2 × 2 3, ये आपका हो गया बेटा 34.4664 मीटर। चलिए इसे फटाफट नोट मारिए। अब आते हैं प्रश्न संख्या 11 पर। अब आते हैं प्रश्न संख्या 11 पर। प्रश्न संख्या 11 पर थोड़ा ध्यान दीजिए। प्रश्न संख्या 11 पर क्या करा है, एक इसका फिगर दरअसल आपके बुक में बना हुआ है, तो हम बना देते हैं, इसमें तो कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं। इसका फिगर बुक में बना हुआ है। ये सब फिगर आपका इसमें बना हुआ है, तो इसीलिए मैं इसको बना दे रहा हूँ। अब मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, टीवी टावर जैसे खड़ा है AB। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, दूसरे तट पर 60 डिग्री है, तथा इसी तट पर 20 मीटर दूर इस बिंदु के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित अन्य बिंदु पर इसका उन्नयन कोण 30 है। अगर टावर के पास जाता तो डिग्री बढ़ता, टावर से दूर जा रहा है तो डिग्री घट रहा है, मतलब दूसरे तट पर है तो दूसरे तट से दूर जा रहा है। तो टावर की ऊंचाई तथा नहर की चौड़ाई, टावर की ऊंचाई मान लीजिए h है, टावर की ऊंचाई को आप मान लीजिए h है, और चौड़ाई नहर तो आपका यही है ना बेटा, नहर आपका यही है, ठीक है। नहर के दूसरे तट पर 60 डिग्री था और उससे दूर गया, 20 मीटर दूर गया तो इतना हो गया। तो चलिए आते हैं, लेंगे त्रिभुज ABC पहले ले लेते हैं। इसकी चौड़ाई को, नहर की चौड़ाई को हम लोग x मान लेते हैं, ठीक। चलिए तो tan 60 में tan 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा बेटा? h/x। tan 60 डिग्री बराबर h/x। tan 60 का मान कितना होता है? √3। h का मान कितना है बेटा? h तो पता नहीं, x भी पता नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन √3x = h, समीकरण नंबर 1 बन गया। अब आइए त्रिभुज DBA में, जब हम त्रिभुज DBA की बात करें, इस त्रिभुज की आप बात कर रहे हो, समझ में आया? तो जब हम इस त्रिभुज की बात करें DBA में, तो हमारे लिए tan 30 डिग्री हो जा रहा है, और tan 30 डिग्री में ध्यान से समझिएगा, tan 30 डिग्री में जब आप आधार लोगे तो आधार के लिए आपको इसका पूरा मान यूज़ करना पड़ेगा। तो आधार आपका कितना हो जाएगा बेटा? 20 + x हो जाएगा। ऊंचाई तो वही है, लंब वही है, h/में 20 + x हो जाएगा। tan 30 का मान कितना होता है बेटा? 1/√3 बराबर h बराबर 20 + x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम तो कितना हो जाएगा? 20 + x बराबर √3h, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से यदि हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से देखें, ध्यान समझिएगा, यदि हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से देखें
तो हमें क्या मिल जाएगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से देखें तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा, यहाँ पर h की जगह √3x लिखा जा सकता है। तो ये आपका हो जाएगा 20 + x बराबर √3 पहले से है और h की जगह हमने लिख दिया √3x। तो 20 + x बराबर √3 का √3 से मल्टीप्लाई करोगे 3x हो जाएगा। x को आप उधर भेज दोगे तो आपके पास हो जाएगा 20 बराबर x जाकर उधर माइनस हो जाएगा, तो ये आपका हो गया बेटा 2x। यहाँ से x का मान आपको मिल गया बेटा 20/2 मतलब 10 मीटर। मतलब हम क्या लिख सकते हैं बेटा, x का मान अपने पास आ गया 10 मीटर। मतलब नहर कितनी चौड़ी बेटा, 10 मीटर चौड़ी है। नहर कितनी मीटर चौड़ी है बेटा, 10 मीटर चौड़ी है। अब आइए x का मान समीकरण 1 में, x का मान समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में यदि हम इसका मान रखें तो 1 का मान कितना बेटा, h बराबर √3x है। ये आपका हो गया √3। x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 10। अब आप चाहो तो इसका मान रख दो, h बराबर 1.732 × 10 कितना आ जाएगा h का मान बेटा, 17.32 मीटर। ये आपका क्या हो गया बेटा, जो टावर लगा है उसकी ऊंचाई कितनी है बेटा, 17.32 मीटर है। चलिए इसे फटाफट नोट कर लीजिए। इसे फटाफट नोट कर लीजिए। हो गया बेटा। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 में क्या दिया हुआ है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर का उन्नयन कोण। बेटा सीधी सी बात है, 7 मीटर ऊंचा भवन तो है लेकिन उन्नयन कोण बना रहा है, तो मतलब जिसको वो देख रहा है वो बड़ा होगा तभी तो ऊपर ऐसे देखेगा। उन्नयन मतलब ऊपर की तरफ। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इस केबल टावर को वो देख रहा है तो इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री, उन्नयन कोण 60 डिग्री। इसके पाद से और उन्नयन कोण 60 डिग्री और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री। अब इसके पाद मतलब यहाँ से पहले उन्नयन शिखर को देखा तो 60 डिग्री का उन्नयन कोण बना। जब वो पाद मतलब नीचे की ओर देखता है तो इसकी डिग्री बन रही 45 डिग्री की। कितनी बन रही है, ये 60 डिग्री और ये जो बन रहा है कितने डिग्री की बन रहा है बेटा, 45 डिग्री की बन रहा है। तो टावर की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी। टावर की ऊंचाई कितनी बेटा, टोटल ये है। तो चलिए देखिए हम इसको कैसे करेंगे। यहाँ से यहाँ तक x मान लीजिए, यहाँ से यहाँ तक x हो गया। तो यहाँ से ये हाइट यहाँ तक की कितनी होगी बेटा, 7 मीटर होगी। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई h है, तो पूरे टावर की ऊंचाई कितनी हो जाएगी बेटा, तो पूरे टावर की ऊंचाई हो जाएगी बेटा 7 + h। कितनी हो जाएगी, 7 + h। चूँकि ये अवनमन कोण है तो अवनमन कोण में ऐसे बनाऊंगा, ये 45 है, ये भी आपका कितना हो जाएगा बेटा 45। चलिए नाम देते A B C, ये आपका D, ये आपका E। चलिए कौन सा त्रिभुज लिया जाए पहले, चलिए लेते हैं त्रिभुज A B C में। A B C में देखें तो 45 डिग्री मतलब लंब आपका AB है, लंब आपका ये है और आधार आपका ये है। तो चलिए आइए, tan 45 डिग्री बराबर लंब आपका कितना बेटा, ये है। तो लंब आपका हो गया बेटा 7 और आधार आपका हो गया बेटा x। 45 का मान आप सबको पता 1 होता है, तो 7 में x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो x का मान कितना आ गया बेटा 7। x का कितना मान आ गया बेटा 7 मीटर। लेकिन हमारा डिमांड x नहीं है, हमारा ज़रूरत है 7 + x टावर की ऊंचाई। चलिए अब लेते हैं त्रिभुज ADE में। अब आइए त्रिभुज ADE में। जब ADE में हम बात करेंगे, AD में क्या है बेटा, ADE। अब AD में कितना बन रहा है बेटा, tan 60। tan 60 के हिसाब से लंब कौन है बेटा, सिर्फ h है और आधार आपका x है। tan 60 के हिसाब से इसका मान हो गया बेटा √3। h का मान पता नहीं, x का मान हम लोग निकाल कर रखे हुए हैं 7।
तो आपके पास h का मान कितना हो गया बेटा 7√3 मीटर। 7√3 मीटर आ गया ना, 7√3 मीटर। अब आप यहाँ पे चाहो तो टावर की ऊंचाई, तो टावर की ऊंचाई कितनी होगी? टावर की ऊंचाई, तो टावर की ऊंचाई बेटा h+7 है। h का मान अपने पास कितने है बेटा 7√3 है, +7 जोड़ोगे तो 7 कॉमन लोगे तो √3 +1 आ जाएगा। तो बेटा क्या होगा 7 गुणे इसका वैल्यू कितना होगा 1.732 +1, ये हो गया 7 गुणे 2.732, गुणा करो 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 सत्ते 49 और 7 सत्ते 49 और 7 दूनी 14, 14 5 19, 1 2 3, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे अगले प्रश्न संख्या 13 से लेकर सभी प्रश्नों पर। 16 प्रश्न है इसमें टोटल, तो अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे 13 से 16 तक। धन्यवाद, नोट कर लें।